10 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। जनता ने सीधे महापौर को चुना है। बड़े बड़े चेहरे हार गए चुनाव। 2020 में इलेक्शन हुए थे तो ये सभी चुनाव बीजेपी हार गई थी। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है। जी हां, 10 की 10 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। इसके अलावा 49 नगर परिषद को लेकर जो 11 फरवरी को वोट हुए थे उसमें से लगभग 35 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती है। और उधर नगर पंचायत में भी 114 सीटों पर जो मतदान हुए थे उसमें से भी 70-75 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आई। लेकिन इन सबके बीच करिश्मा कहाँ हुआ? करिश्मा अटल विश्वास पत्र को लेकर हुआ, जो बीजेपी ने वादे किए थे जनता से। क्योंकि ये वही 10 नगर निगम के चुनाव हैं जब 2020 में इलेक्शन हुए थे तो ये सभी चुनाव बीजेपी हार गई थी और 10 की 10 नगर निगम पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। हालांकि उस वक्त अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली यानी कि जनता ने सीधे महापौर को चुना है। बड़े बड़े चेहरे हार गए चुनाव और सबसे बड़ी हार तो रायपुर के मौजूदा महापौर एजाज ढेबर की हार से हुई है, जो कि पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे वार्ड नंबर 57 से। वो भी चुनाव हार गए। एक बहुत बड़ा सेटबैक कांग्रेस को लगा है। पहले विधानसभा, उसके बाद लोकसभा और अब नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार ने बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में लोगों का विश्वास विष्णुदेव साय की सरकार पर बढ़ता जा रहा है। और इस चुनाव में कांग्रेस की हार के 5 कारण हैं, बीजेपी की जीत के 5 कारण हैं। हम आपको सबसे पहले बीजेपी की जीत के 5 कारण बताते हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो अपने मंत्रियों को दी थी, अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव जिताने की उम्मीदवारों को, उन जिम्मेदारी के साथ मंत्रियों ने अपना 100% योगदान दिया। और चाहे वो रायगढ़ हो यानी कि वित्त मंत्री का क्षेत्र हो ओपी चौधरी का, फिर चाहे वो बस्तर का क्षेत्र हो जगदलपुर, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की जिम्मेदारी थी और उन्होंने पूरे प्रदेश में अच्छा काम किया बीजेपी के लिए और यहां पर भी बीजेपी को जीत मिली है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र, चाहे वो बिलासपुर हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, धमतरी में तो हालांकि कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसका नामांकन पहले ही रद्द हो गया था, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए लड़ाई उतनी कठिन नहीं थी। लेकिन लड़ाई कठिन रायगढ़ में थी, लड़ाई कठिन जगदलपुर में मानी जा रही थी, लड़ाई कठिन जो है और दूसरे उन जगहों पर थी जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत स्थिति में नजर आ रहे थे। लेकिन बीजेपी की जीत के लिए जो कारण 5 है उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी यही है कि बीजेपी सरकार में, विष्णुदेव साय सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उन्होंने जीत सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी जो जीत के लिए सामने आती है बीजेपी की, वो ये है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को जो जब सिलेक्ट किया था, जो उम्मीदवार तय किए थे, उसके लिए बहुत रायशुमारी की गई थी। बीजेपी के अंदर गुटबाजी की खबर सामने नहीं आई, बीजेपी के अंदर विरोध के सुर सुनाई नहीं दिए। बीजेपी के अंदर जो लोकल स्थानीय नेता थे उन्होंने कभी इस तरह से बात नहीं की कि उन्होंने प्रत्याशियों का विरोध किया। तो ये एक मजबूती थी, सोच समझकर उम्मीदवार मैदान में उतारे गए, नए चेहरों को भी मौका मिला। इसके अलावा बीजेपी में संगठन स्तर पर जब चुनाव होते हैं तो उसकी तैयारी पहले से कर ली जाती है। तो बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पहले से ही की थी और बीजेपी ने कांग्रेस से पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी करके ये मैसेज दे दिया था कि बीजेपी 2 कदम आगे है। बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान भी किया था। तो बीजेपी की जीत के ये कुछ रणनीति नजर आती है। और बड़ी बात यह है कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, यानी कि डबल इंजन छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर बीजेपी जो दावा करती है काम कर रहा है और अब ट्रिपल इंजन लगता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनती जा रही है। लेकिन सबके बीच कांग्रेस की हार की वजह क्या है ये भी आपको बताते हैं। कांग्रेस की हार की वजह सबसे बड़ी ये है कि क्षेत्रीय गुटबाजी। कांग्रेस में टिकट बांटते समय मेरा तेरा देखा गया। जो नेता मजबूर था उसने अपना मनमाना चेहरा जो है फील्ड पे उतारा, उम्मीदवार के तौर पे उतारा और भले ही उसके लिए जो है उतनी कंफर्टेबल स्थिति नहीं रही हो, लेकिन उसका असर दिखाई दिया है। उम्मीदवारी के चयन में कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रही है। इसके अलावा कांग्रेस में असंतुलन जो है नजर आया है क्षेत्रीय नेताओं को और राज्य स्तरीय नेताओं के बीच में। कई बार कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ते हुए भी नजर आए, कई बार कांग्रेस के नेताओं में आपसी एकता भी कम जो देखी गई है, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व, दीपक वैद्य जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि अब नेतृत्व परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि टीएस सिंहदेव कांग्रेस के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। उनकी जो
जिस तरह से उनको सड़क पर उतरना चाहिए था, जो ताकत लगानी चाहिए थी, वो कम नजर आई है। लोगों के बीच ये मैसेज कांग्रेस नहीं दे पाई कि कांग्रेस अभी भी लोगों के लिए खड़ी है। दूसरा एक सेटबैक माना जाता है उस पार्टी के लिए जो विपक्ष में होती है। माना ही जाता है कि नगरीय निकाय चुनाव में जिसकी सरकार राज्य में होती है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है, जनता का मन उस तरफ ज़्यादा नजर आता है। अब आपको ये बता देते हैं कि 10 नगर निगम में अगर बात करें जहां पर मुकाबला बहुत कठिन था, वो कौन कौन सी सीटें थीं या फिर जहां मुकाबला बड़े बेहद दिलचस्प नजर आया, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की। रायपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा क्योंकि यहां से बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, दोनों में अंतर था। रायपुर में अगर बात करें मीनल चौबे, जिन्होंने हजारों वोटों से, तकरीबन 80,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार दीप्ति दुबे को हराया है। मीनल चौबे नगर निगम परिषद में नेता प्रतिपक्ष रही हैं, 3 बार पार्षद रही हैं, जिला और प्रदेश महिला मोर्चा में भी उन्होंने काम किया है। उधर दीप्ति दुबे की एक ही बड़ी पहचान थी कि वो प्रमोद दुबे की पत्नी है और प्रमोद दुबे मेयर रह चुके हैं और इस वक्त सभापति भी हैं। तो प्रमोद दुबे के नाम के अलावा दीप्ति दुबे की कुछ खास पहचान रायपुर में नजर नहीं आई है। तो रायपुर में आप देख रहे हैं कि परिणाम नगर निगम में बदला और 15 साल बाद यहां पर बीजेपी की जीत हुई। उधर दुर्ग की बात करें तो अलका बागमार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये सांसद विजय बघेल की जो है रिश्तेदार हैं और वार्ड क्रमांक 7 से निवर्तमान पार्षद हैं। प्रेमलता साहू जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो बोरसी से पार्षद, इनके पति भी पार्षद रहे हैं। तो दुर्ग में भी बीजेपी का किला फतेह हुआ है। इधर कोरबा की बात करें, ये महिला सीट थी। संजू देवी बीच में कई बार ऐसा लगा कि वो पिछड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जीत हासिल की और महिला मोर्चा पूर्वांचल समाज में इनका जुड़ाव रहा है, पार्षद रह चुकी हैं। इन्होंने उषा तिवारी को हराया है। अगर बात करें अंबिकापुर मेयर इलेक्शन की, तो यहाँ पर मुकाबला बहुत टफ था। जो 10 में से सबसे कठिन सीट थी बीजेपी के लिए, वो यही सीट थी अंबिकापुर। अजय तिर्की जो कि लगातार 2 बार महापौर रह चुके हैं, इससे पहले वो डॉक्टरी जो है पेशे में थे, डॉक्टर थे और लोगों की सेवा करते थे चिकित्सा क्षेत्र में, उनको मंजूषा भगत ने हराया है। बिलासपुर में पूजा विधानी बीजेपी उम्मीदवार जो थी, उन्होंने यहाँ पर टफ फाइट दी है। यहाँ पर अरुण साव की एक मेहनत भी रंग लाई है। बीजेपी के तमाम दिग्गज जो नेता हैं उन्होंने मेहनत की और प्रमोद नायक को हराया। राजनांदगांव में रमन सिंह का इस क्षेत्र है, मधुसूदन यादव ने बहुत अच्छे से कंफर्टेबली निखिल द्विवेदी को हराया है। रायगढ़ में जीवर्धन चौहान जो कि चाय की दुकान चलाते थे, उनको जब टिकट मिला तो खूब चर्चा में आए, इन्होंने जानकी काटजू को हराया। जगदलपुर में संजय पांडे जो बीजेपी उम्मीदवार थे, उन्होंने मलकीत सिंह गैदू को हराया। मलकीत सिंह गैदू एक बड़ा नाम है और विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बड़ी बात यह है कि ये पहले भी महापौर पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं 2014 में, लेकिन उस वक्त इनका नामांकन रद्द हुआ था। चिरमिरी की बात करें तो राम नरेश राय बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पेशे से वकील हैं। श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने खूब प्रचार किया, उसका नतीजा भी मिला। डॉक्टर विनय जायसवाल कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव हार गए और राम नरेश राय चुनाव जीते। धमतरी का हमने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था और यहाँ से रामू रोहरा जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत हासिल की है। विजय गोलछा के ना रहने से मैदान में ये लड़ाई आसान बन गई थी। तो इन सब के बीच नगरीय निकाय चुनाव में, नगर परिषद में भी, नगर पंचायत में भी बीजेपी ने अपना पताका लहराया है और ये बता रहा है कि नगरीय निकाय में, शहर की सरकार में बीजेपी का दबदबा कायम दिखा है और पिछले चुनाव में जो हार मिली थी उसका बदला भी लिया है और शानदार कमबैक बीजेपी ने किया है। अब ग्राम पंचायतों में इलेक्शन होंगे 3 चरणों में, उसके बाद चूंकि उसमें जो चुनाव होते हैं वो गांव की सरकार चुनते हैं, उसमें भी देखना होगा कि क्या इसी तरह का करिश्मा नजर आता है। लेकिन आज के इस चुनाव परिणाम में ये बात तो तय हो चुकी है कि कांग्रेस साल दर साल, चुनाव दर चुनाव अपना परफॉर्मेंस गिराती जा रही है। हर चुनाव वो हार रही है, लेकिन बीजेपी के लिए बीजेपी की रणनीति काम कर रही है और किरण सिंहदेव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी रणनीति, वो प्रदेश को बीजेपी के लिए जो है संभाल रहे हैं, तो उनकी रणनीति काम कर गई और दोबारा से अध्यक्ष बनने के बाद उनकी ये जीत है। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जनता को भरोसा फिर से मिला है और जनता फिर से विष्णुदेव साय सरकार पर भरोसा जताते हुए नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत दिलाई है। 10 के 10 नगर निगम बीजेपी ने जीते हैं।